नमस्कार बच्चों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है संधि। संधि कक्षा छठी से लेके और 10वीं तक तो कोर्स में है ही, साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भी संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, दिक्कत कहाँ आती है कि हम संधि के जो भेद हैं उनको हम पहचान नहीं पाते हैं और हम संधि के माध्यम से कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा कि हम विदिन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में शब्द को देखते ही हम पता कर लें कि इसमें संधि का कौन सा भेद है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? बच्चों, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि शब्द का जो अर्थ है वो है मेल, मिलना। और यहाँ पे परिभाषा है कि दो ध्वनियों के मेल से, दो ध्वनियों के मेल से, आप यहाँ पे वर्ण भी कर सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार, ये शब्द मुख्य है। उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन या फिर बदलाव। दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न जो विकार है, परिवर्तन है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो शब्द लिए, एक है नर और दूसरा है ईस। नर और ईस। संधि पढ़ने से पहले दो बातों का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि संधि में हमेशा दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रथम पद और इसको हम बोलेंगे द्वितीय पद, या पहला पद दूसरा पद, या पहला शब्द दूसरा शब्द। देखने की बात यह है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, इसे नर में ये र है, ये अंतिम वर्ण है पहले शब्द का, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों को हमेशा देखा जाता है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये जो दो वर्ण हैं, दो ध्वनियाँ हैं, इनका जब मेल होगा और जो नया स्वर या व्यंजन बनेगा, वर्ण बनेगा, उसको हम कहेंगे संधि। जैसे यहाँ आप देखें, नर में अंत में र है और र को जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा इसमें अ मिला हुआ है, क्योंकि वर्ण है और वर्ण में स्वर मिला होता है। तो र में अ मिला है और यहाँ पे ई है, आप देख रहे हैं बड़ी ई है, ये ई। अगर इसमें से इस अ को हम निकाल ले और इस ई को यहाँ ले लें तो इन दोनों से जो मिलेगा, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो होगा आपका एडी वाला ए, या फिर एक ही मात्रा, जो एक मात्रा होती है वो इन दोनों के मेल से बनेगा। तो विकार उत्पन्न क्या हुआ कि इन दोनों के मिलने से एक ही मात्रा बनेगी और इस ही विकार को हम संधि कहते हैं। अब होगा क्या कि जैसे नर है, अब नर में से आपने को निकाला तो यहाँ बच गया नर, लेकिन यहाँ पे र कितना है? आधा है। फिर ईस में से ई निकाला और अ और ई को मिलाया तो ए बना। इस ए को आपको यहाँ पे मिला देना है। जैसे ही ए की मात्रा आएगी ये हलंत यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? श, और ये मिलके हो गया नरेश। तो ये जो नया शब्द बना, इन दोनों के मिलने से नया शब्द बना नरेश, लेकिन मात्रा कौन सी बनी? एक ही मात्रा। ये जो नई ध्वनि है इसको हम बोलते हैं संधि। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होगा कि जो हमने मेल किया था उसको अलग अलग कर दो। मतलब जब किसी संधि शब्द को अलग अलग किया जाता है, जैसे यही नरेश है, अगर इसको हम अलग अलग करें तो क्या होगा? नर प्लस ईस, या नर धन ईस, या नर जमा ईस। प्लस बोलो, जमा बोलो, धन बोलो, जैसी आपकी इच्छा हो। इनको अलग अलग करेंगे हम तो ये दो अलग अलग बन जाएंगे, इसको हम बोलेंगे संधि विच्छेद। जैसे यहाँ देखा है, एक शब्द था रामावतार। जो मान लीजिए
कि दो भाई थे या दो भाई का जो कारोबार था उसको एक नाम दे रखा था रामावतार। दोनों में झगड़ा हुआ और उन्होंने क्या किया, अपना हिस्सा उन्होंने अलग कर दिया। तो एक तो राम हो गया, एक हो गया अवतार। मतलब राम और अवतार अलग अलग हो गए, पर ये मिलके एक थे। संधि हुई तो एक थे, झगड़ा हुआ तो ये अलग अलग हो गए और राम और अवतार हो गए। तो इस शब्द को अलग अलग जो करने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, हम समास पढ़ चुके हैं। समास दो शब्दों का मेल है, संधि दो ध्वनियों का मेल है। ध्यान रखना, समास दो शब्दों का मेल है जैसे माता पिता, लेकिन संधि दो ध्वनियों का मेल है। वन प्लस उपज बराबर वनोपज, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे संधि के भेद। संधि के भेद मुख्य रूप से 3 हैं, आपने क्लासेस में पढ़े भी हैं और बहुत सारी बातें संधि को लेकर के आपके मन में होगी जो आपको आ रही है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप पूछना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अभी आप सामने नहीं हैं तो पूछ नहीं सकते, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप लिख करके अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के भेद। बच्चों, संधि के मुख्य भेद है 3। संधि के मुख्य 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा आपको याद होगा, आप बोलना भी चाह रहे होंगे, और वो है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। 3 हो गए, 1, 2 और 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, हम बात करेंगे आज स्वर संधि की। स्वर संधि का मतलब क्या है कि जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे एक नया स्वर बनेगा और वही स्वर संधि है। मतलब आप इसमें भी कह सकते हो स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर से स्वर मिलेगा और नया स्वर बन जाएगा, ये स्वर संधि है। अब हम एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि जो स्वर संधि है उसके बेटा 5 भेद हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे, 5 भेद है। कौन सा है? नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है व्यंग स्वर संधि, और अंतिम है अयादी स्वर संधि। मैंने लाइन क्यों खींची? क्योंकि आपका टाइम बचे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंग स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब बच्चों, मुख्य बात अब आ रही है कि जब हम इनकी एक एक करके बात करेंगे, बात करेंगे, आप यकीन मानिए 5 सेकंड तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 2 सेकंड 3 सेकंड में आप पहचान जाओगे कि जो शब्द लिखा हुआ है इन 5 में से कौन सा भेद है। और यही बच्चों के लिए सबसे मुश्किल कार्य है, यही कार्य सबसे मुश्किल है। आज हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचाने, देखते हैं कैसे पहचाने, और उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर हम नियमों की बात करें दीर्घ स्वर संधि में, अगर हम नियमों की बात करें बच्चों, तो नियम तो ऐसे है कि आप बस कहानी की तरह पढ़ते रहो, समझ में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, कोई पक्का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स, वो ऐसी ट्रिक्स है कि आप तुरंत याद कर लोगे। इसका नियम क्या है, पहले मैं आपको नियम बताता हूँ। नियम है बेटा, अब देखो मैंने क्या लिखा, अ/आ
ई ई उ ऊ। नियम ये है यदि अ और आ के बाद में अ और आ जाए तो ये बड़ा आ बन जाता है। ऐसे ही ई और ई आ जाए तो ये बड़ी ई बन जाती है, और ऊ आ जाए तो ये बड़ा ऊ बन जाता है। ये इसका नियम है। मतलब ऐसे, अगर ऐसे से मिलेंगे, समान स्वर बोलते हैं इसको, समान स्वर अ और आ इनसे मिलेगा तो बड़ा आ बनेगी, ई आपस में मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, और ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। अब कैसे मिलेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका प्रथम पद है, पहला शब्द है, उसका आखिरी अक्षर, और इधर जो आपका दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है हिमालय। अब इसको मैंने संधि विच्छेद किया, हिम प्लस आर। अब इसमें देखो ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। इसमें जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो म है, और म में अ मिला हुआ है, प्लस दूसरे शब्द का पहला ये आ है, और यहाँ पे हमने आ लिख दिया। अब देखो पहले में क्या होना चाहिए? इन दोनों में से एक होना चाहिए, यहाँ पे आ गया। दूसरे में क्या होना चाहिए? इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये आ गया। लेकिन मिलके बनेगा क्या? आ। ये पक्का है। चाहे दोनों छोटे आ जाए, दोनों अ हो या दोनों आ हो, या अ और आ हो, या फिर आ और अ हो, बनेगा आ ही। क्योंकि नाम क्या दिया? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। मतलब इस संधि में क्या होगा कि बड़ी मात्रा आएगी। किसकी बड़ी मात्रा आएगी? आ की बड़ी मात्रा आएगी, बड़ी की बड़ी मात्रा आएगी, और ऊ की बड़े ऊ की मात्रा आएगी। मतलब हम पहचान कैसे करेंगे कि जो शब्द दिए होंगे उनमें हमको 3 मात्राओं को ढूंढना है। कौन कौन सी मात्रा होनी चाहिए? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर इनमें से कोई मात्रा आपको दिख जाती है तो आप कहोगे ये दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए आप, मैं यहां लिखता हूं हिमालय, विद्यालय, उसके बाद महीष, कपीस, ये हो गए, ये हो गए। अब ऊ की बात करता हूं मैं, मधुशव, और यहां कर देता हूं लघुर्मी। अब ये 6 शब्द आप देखिए। 6 शब्द में क्या देखोगे? 1 2 3 4 5 6। क्या ढूंढ के आया? यहाँ पे देखो आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़े ओ की मात्रा, और यहाँ भी बड़े ओ की मात्रा। मतलब यहाँ पे आ, यहाँ भी आ, यहाँ बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। ये जो मात्राएं हैं ये किसमें आएगी? ये केवल दीर्घ स्वर संधि में आएगी। मतलब दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का मेन तरीका क्या है? शब्द देखो, उसमें 3 मात्राओं को ढूंढो, आ ई ऊ, आ ई ऊ। लेकिन कौन से? दीर्घ मतलब बड़े, आ ई ऊ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इन तीनों में से अगर कोई भी दिख जाता है आप लिख दो फटाक से, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब मैं आपके सामने 2-4 उदाहरण रखता हूँ, आप लोग बताइएगा क्या ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं? बिल्कुल। पहला उदाहरण है मतानुसार, इसमें ता आ गया। फिर दूसरा है पराधीन, इसमें भी आ गया। फिर न्यायाधीश, इसमें भी आ गया। प्राणांत, स्वार्थ, वीरांगना, रामावतार, सूर्यास्त, और आत्मार्पित, रेखांकित, हिमांशु, रक्षाबंधन, और इस प्रकार से निम्नांकित बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। रक्षाबंधन नहीं, रसायन। तो इन शब्दों में कहीं ना कहीं आ की मात्रा आई हुई है। नदीश, कपीस, महीश, रवीश, कविंद्र, मही, ये सब क्या है? ये बड़ी की मात्रा के शब्द हैं।
जैसे उदाहरण आपको देता हूँ, हम लिखते हैं रविंद्र। अगर आपसे कहा जाए तो आप ऐसे रविंद्र लिखोगे, ये रविंद्र गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखो, आप रवि प्लस इंद्र, इसको आपको मिलाना है। अब यहाँ पे छोटी ई है, ये छोटी ई, यहाँ भी छोटी ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। तो शब्द क्या बनेगा? रविंद्र, मतलब बड़ी मात्रा आएगी। तो संधि के माध्यम से हम जो मात्राओं की गलतियां करते हैं उसको भी हम सुधार सकते हैं। तो आज हमने क्या बात करी? संधि की परिभाषा, संधि के भेद, संधि विच्छेद का अर्थ, और भेद में से जो पहला भेद है स्वर संधि, उसका पहला उपभेद दीर्घ स्वर संधि, इसकी हमने बात करी है। कैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, कैसे संधि करते हैं, और मुख्य बात कैसे हम उसको पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे? अगर शब्द में आधी मात्रा है, बड़े की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है, तो आप कह दोगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। धन्यवाद।